जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। टाटा म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि है टाटा निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड। ये एनएफओ 8 जुलाई को ओपन हो जाएगा और 19 जुलाई को क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर जो भी मैं डेटा शेयर करने वाला हूँ वो डेटा है यहाँ पर tourism.gov.in का। इंडिया के अंदर टूरिज्म बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। नॉन रेजिडेंट इंडियन, जिनको हम एनआरआई भी कहते हैं, वो भी बड़ी संख्या में इंडिया के अंदर अंदर आ रहे हैं। मतलब उनका फुटफॉल इंडिया के अंदर बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहा है। अब ये जो बाहर के टूरिस्ट है, जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है, वो भी इंडिया के अंदर बहुत ही बड़ी संख्या में आ रहे हैं। मतलब इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया का जो फूड है और इंडिया का जो देखने लायक जगह है, उनको वो बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर विजिट कर रहे हैं। जो वहाँ से बाहर से आने वाले लोग हैं, वो 3 मोड से इंडिया के अंदर आ सकते हैं। जैसे कि लैंड से, अगर कोई आसपास की कंट्री से है तो वो इंडिया के अंदर लैंड के थ्रू आ सकते हैं। जो सी के थ्रू ट्रैवल करना पसंद करते हैं वो सी के थ्रू आते हैं, अपनी क्रूज शिप के अंदर आते हैं। या फिर मोस्टली जो फुटफॉल है वो एयर के थ्रू आते हैं, मतलब प्लेन के थ्रू आते हैं। अब इंडिया के अंदर जो विजिट करने वाले टूरिस्ट लोग हैं, वो उनका अगर हम एज ग्रुप देखते हैं तो 35 की एज से लेके 44 जितनी एज वाले जो यंग लोग हैं वो इंडिया के अंदर आना प्रेफर कर रहे हैं। साथ में हम देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे एज ग्रुप के अंदर के भी लोग इंडिया के अंदर आ रहे हैं। जो मोड ऑफ ट्रैवलिंग है वो मोस्टली एयर रहता है, क्योंकि वो कन्वीनियंट भी रहता है और हमारा टाइम भी बचता है। इंडिया के जो लोग हैं वो भी इंडिया से बाहर जाना, ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि हम सबको पता है, घूमने फिरने का शौक किसको नहीं होता। यही घूमने फिरने का शौक एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री क्रिएट किया है और इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों को भी इसके अंदर से फ़ायदा मिल सकता है। अगर आपको भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। जो इंडिया से बाहर जाते हैं वो बहुत सारे अलग अलग रीज़न से इंडिया से बाहर जाते हैं। जैसे कि बिजनेस के लिए जाते हो, साथ में यहाँ पर घूमने फिरने के लिए भी जाते हैं, और अदर्स कैटेगरी दिया है। अदर कैटेगरी के अंदर यहाँ पर आता है मेडिकल टूरिज्म। जो बहुत सारी अलग अलग एज ग्रुप है, वहाँ से भी हम देख सकते हैं कि यंग लोग भी बहुत सारे यहाँ पर ट्रैवलिंग कर रहे हैं। जैसे कि 25 से लेके 35 की एज के लोग भी बहुत ट्रैवलिंग कर रहे हैं। इंडिया से बाहर जाने वाले मेल यहाँ पर ज़्यादा है, फीमेल थोड़े कम है। साथ में यहाँ पर मोड ऑफ ट्रैवलिंग जो देखते हैं तो 97.9 मतलब लगभग 98% जितने लोग एयर के थ्रू जाना पसंद करते हैं। इंडिया का जो यहाँ पर एज ग्रुप है टूरिज्म का, वो यंग पॉपुलेशन बहुत ही बड़ा है। जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो हिस्सा है पाई चार्ट के अंदर, मतलब एज ग्रुप यहाँ पर यंग लोगों का बहुत ही बड़ा है टूरिज्म के अंदर। अब इंडिया के अंदर जो टूरिस्ट आते हैं या फिर डोमेस्टिक जो टूरिज्म है, उसके अंदर कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत ही अच्छी संख्या में यहाँ पर टूरिज्म देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है और गुजरात है। ये डोमेस्टिक टूरिज्म के लिए बहुत ही शानदार जगह है। फॉरेनर टूरिस्ट कहाँ पर आना पसंद करते हैं तो गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर दिल्ली है और यूपी है। तो ये जितने भी स्टेट्स हैं उसमें आना यहाँ पर फॉरेनर्स पसंद करते हैं। डोमेस्टिक ट्रैवल अगर कोई करता है तो कौन सी सारी जगह पे ये विजिट करते हैं? ताजमहल, सन टेम्पल, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार और आगरा फोर्ट। और फॉरेनर्स को कौन सी जगह पसंद है? जैसे कि ताजमहल, आगरा फोर्ट, कुतुब मीनार, हुमायूं टॉम और फतेहपुर सीकरी। अब ये जो इंडेक्स फंड बनाया गया है, इसके अंदर टोटल 17 जितने स्टॉक्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये कौन से स्टॉक्स है? जुबलिएंट फूड वर्क्स है यहाँ पर, जिसका वेटेज है 9.15% का। EIH लिमिटेड है, ये होटल चेन है, ये 4.14% का है। लेमन ट्री, ये भी होटल चेन है, 3.08। देवयानी इंटरनेशनल, ये टूरिज्म का काम करती है, 2.92%। सफायर फूड्स, ये इंटरनेशनली यहाँ से जो बाहर की तरफ फूड जो डिलीवर होता है, वो यहाँ पर से जो इंटरनेशनली फूड को एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ पर ये बहुत ही फेमस ब्रांड है। तो 2.85%। चैलेट होटल्स यहाँ पर 2.48। वेस्ट लाइफ फूड 2.35। BLS इंटरनेशनल है, सफारी है, रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया लिमिटेड है, VIP इंडस्ट्रीज है, महिंद्रा हॉलीडे एंड रिसोर्ट इंडिया लिमिटेड है, और साथ में ईस्ट ट्रिप प्लानर भी है। तो ये जितने भी स्टॉक्स है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन सारे स्टॉक्स को आप नोट भी कर सकते हैं। तो ये जो स्टॉक्स रहने वाले हैं वो इस फंड के अंदर रहने वाले हैं। इनका वेटेज कितना है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये NFO 8 जुलाई को ओपन हो जाएगा और 19 जुलाई को क्लोज हो जाएगा।
इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स, और इस फंड का एग्जिट लोड जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था बहुत ही कम रहता है, तो ये है 0.25% का फॉर 15 डेज। इस फंड का इनिशियल एनएवी 10 रहेगा और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा। साथ में ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो इंडेक्स कैटेगरी का फंड होने के कारण इसके अंदर एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ही कम रहेगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप एसआईपी, लमसम, एसडब्ल्यूपी या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में 1000 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको अपनी एसआईपी स्टार्ट करनी है तो मात्र 500 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से करना है, तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली इसी फंड के अंदर करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये जो टूरिज्म का थीम है वो ये तो बहुत ही पुराना है। आदि अनादि काल से लोग टूरिज्म करते आ रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह को विजिट करते आ रहे हैं। लेकिन ये जो इंडेक्स है वो बहुत ही लेटेस्ट है, बहुत ही नया है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए सही साबित हो सकता है। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। लेकिन एक बात याद रहे, ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। साथ में थीमेटिक कैटेगरी का फंड होने के कारण आपको अपने एडवाइज़र से बात कर लेनी चाहिए इन्वेस्टमेंट से पहले। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।